हेलो प्यारे बच्चों, हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनका हम आज से न्यूमेरिकलों का अध्ययन करेंगे। एक बेहतरीन सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें सिर्फ 40 या 45 न्यूमेरिकल कराए जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में उनमें से ही देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सही लेवल के भी होंगे, थोड़े हल्के लेवल के भी होंगे। तो उसकी इकाई पहली यूनिट फर्स्ट में स्थिर वैद्युतिकी, तो पहले यूनिट फर्स्ट में स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर है उसमें हम चलते हैं, उसके न्यूमेरिकल हम करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, यही न्यूमेरिकल जो पहला है कई बार पेपरों में आया हुआ, आप आंसर उठा के देखना, आपको कई जगह पर ये न्यूमेरिकल मिलेगा और कितने आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना बस। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शब्द दिखते ही, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शब्द दिख जाए इसे मिटा देते हैं, ऊपर न्यूमेरिकल कर देते हैं। जैसे ही आप लोग तो नीचे को ही करना है इसे उतारने के बाद। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है ई को, यानी ई का मान हमें ज्ञात करना है। जिसका मान ज्ञात करना हो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान शब्द दिखते ही, जैसे ही द्रव्यमान दिख जाए फौरन स्मॉल m का मान होता है। स्मॉल m बराबर 0.001 मिलीग्राम। अब यहाँ पर मिलीग्राम है, हमें द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में करना होता है। ये सबसे बड़ी ट्रिक है इस सवाल की, इसलिए ये रिपीट होता है सवाल। तो मिलीग्राम को हमें वजन है, वजन को हमेशा किलोग्राम में लगाना पड़ता है एमकेएस पद्धति के अनुसार। तो मिली शब्द हटाने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करी जाती है और ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए भी 10 की घात -3 से गुणा करी जाती है। तो इसका मीन्स ये हो गया स्मॉल m बराबर 0.001 गुणा 10 की घात -3। ये मिली हटा, अभी ग्राम रह गया। अब ग्राम को किलोग्राम में बदला जाएगा, फिर 10 की घात -3 से गुणा हो जाएगी, अब ये किलोग्राम बन जाएगा, किलोग्राम। अब ये पॉइंट हटा लेंगे अपने पास से, एक लिख कर नीचे 1 2 3 3 0 है, 3 के बाद पॉइंट है, मीन्स 1 2 3 के बाद पॉइंट है, 3 0 बढ़ा लेंगे तो m बराबर हो जाएगा, एक ऊपर एक बचा खाली, गुणा 10 की घात -3, ये -3, ये -6, नीचे 1 2 3 0 नीचे हैं। जब ये ऊपर जाएंगे 3 0 जब ऊपर जाएंगे तो माइनस के ही हो जाएंगे, तो माइनस के 3 ये और माइनस के 3 ये, माइनस के 3 ये, -6 और 3 0 जब ऊपर जाएंगे ये भी माइनस के, तो माइनस के 9 हो जाएंगे टोटल मिला के, -9 किलोग्राम। आगे क्या कह रहा है कि तेल की एक बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, आवेश कहा जाता है Q को। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, यानी Q का जो मान है, Q का जो मान है, इस साइड लिख देते हैं, Q का मान जो है वो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉनिक, यानी 3 E के बराबर है। 3 इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स है 3 E के बराबर है, को संतुलित रख सके, संतुलित रख सके। अब इसे मिटा देते हैं सवाल को। संतुलित मीन्स इसे संतुलन की अवस्था में रख सके। अब संतुलन की अवस्था में होता क्या है, संतुलित अवस्था में अब ये सूत्र होता है, एक तो होता है E बराबर F/Q, एक होता है F बराबर mg। इसके नीचे एक मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी तो F बराबर कितना हो जाएगा, EQ। तो ये दोनों बल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी संतुलित अवस्था में जो सूत्र होता है वो होता है EQ बराबर mg, EQ बराबर mg। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, सिर्फ जगह पर मान रख देते हैं। E हमें ज्ञात करना है तो E ऐसी रहने देते हैं, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का। Q का मान कितना है, 3E बराबर स्मॉल m का मान ये हैगा 1 गुणा 10 की घात -9, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का। स्मॉल g का मान 10, हम जानते हैं स्मॉल g का मान होता है 10। अब ये E 3E कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी E बराबर हो गया 10 एकम 10 गुणा 10 की घात -9 बटा 3। ये 3E नीचे आ गया तो E का मान भी हाथ के हाथ लगा देते हैं, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये 3E कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 3 तो ऐसे लिख दिए, कोई सा निशान नहीं, गुणा का। E का मान लगा दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19, पॉइंट हटा लिया, ऊपर अपने पास से 1 लिखकर एक 0 बढ़ा लिया। 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 5 25। E बराबर 5 25 बटा 3 चौक 12, ये
पचम 25 बटा 3 चौक 12, बाकी घातें एक साथ लिख लेते हैं। घातें -9 ये हैंगी, माइनस की 19, जब ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी प्लस की 19। अब 12 से इसे काट दिया जाएगा, ई बराबर 12 दूनी 24, बचेगा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितने हो जाएंगे, जैसे 25 भाग के निशान के अंदर, 12 बाहर, 12 दूनी 24, बच्चा कितना 1, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, पढ़ा पढ़ा नहीं जाएगा तो ना जाने का दिया 0, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 12 अट्ठे 96, यानी कितना हो गया 2.08 गुणा 10 की घात 19 प्लस की 9 माइनस की, प्लस की ज़्यादा है तो प्लस की कितनी बचेंगी, 10 बचेंगी। और मात्रक क्या होता है इसका, ई का, यहाँ से इस जगह से बना लेते हैं, ई बराबर F/Q सूत्र होता है ना, F का होता है न्यूटन और बटा Q का होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरह हमने ये पहला सवाल किया। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, बड़ा बेहतरीन सवाल था पहला। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम, कूलाम शब्द दिखते ही फौरन Q का मान होता है Q बराबर 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। आवेश से कितनी दूरी पर ये होता है स्मॉल r का मान, स्मॉल r हमें ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को कहा जाता है 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब हमें स्मॉल r का मान ज्ञात करना है, Q का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है, तो सूत्र बिल्कुल सीधा साधा होता है, E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, E की जगह पर E का मान 450 बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का बीच में। अब ये 1/4πε0 पूरा का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q की जगह पर Q का मान 5 गुणा 10 की घात -8, 5 गुणा 10 की घात -8 अपॉन स्मॉल r² ऐसी के ऐसी रहने दिया जाएगा। अब r का मान याद करना है, इसलिए स्मॉल r² इधर आ जाएगा, 450 नीचे आ जाएंगे। स्मॉल r² बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 5 गुणा 10 की घात -8 अपॉन 450, 9 से काट दी, 5 से काट देता है, 5 9 45, ये 0 ऐसी, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और ये 0 ऐसी। फिर ये कितना हो जाएगा r² बराबर 10 की घात 9 प्लस की और 10 की घात 8 माइनस की, तो 10 की घात कितनी बचेगी ऊपर, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगी, 1 ऊपर लिखते नहीं तो खाली 10 बचे, बटा और नीचे भी 10 हैं, इससे काट दिया जाएगा, 10 एकम 10, तो r² बराबर आ गया 1 निकल के। जब वर्गमूल लिया जाएगा तो r का मान निकल के कितना आ जाएगा 1 मीटर, कितना आ जाएगा 1 मीटर, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते। तीसरा सवाल जो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल और थोड़े सही लेवल का, अच्छे से इसे आज के बाद इस सवाल की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 2 बिंदु आवेश 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम व 10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम व 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित हैं, यानी दोनों बिंदु आवेश जो है वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 1 मीटर की दूरी पर दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, ये दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है, इनकी जो रेखा है उस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, यानी जो इन दोनों आवेशों को रेखा जोड़ेगी उस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो ये कंडीशन है, पहले बिंदु A से मान लेते हैं और बिंदु B इधर मान लेते हैं। पहला मान लेते हैं Q1 बराबर 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये इस साइड लिखा हुआ है, और Q2 बराबर 10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये इस साइड लिखा हुआ है। और इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। कितनी है 1 मीटर। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान से सुनना एकदम, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर। अब सवाल क्या कह रहा है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, अब ये मान लेते हैं ये वाला बिंदु है, सपोज करो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, यहाँ हम ये बिंदु कह देते हैं, इसे O कह देते हैं। अब इस वाली दूरी को मीन्स माना बिंदु A से x दूरी पर, माना बिंदु A से x दूरी पर बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है,
ये मान लेंगे बिंदु ए से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है बिंदु O पर। फिर ये वाली दूरी कितनी बचेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक है 1 पूरी, ये हमने x मान ली, तो ये दूरी जो बचेगी इस पूरे में से, पूरी कितनी है 1, इस x को घटा दिया जाएगा इतने को, यानी ये बचेगी 1 माइनस x, ये वाली दूरी। अब बिंदु A के कारण, बिंदु A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वो कह रहा है बिंदु O पर वैद्युत, मतलब किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जिक्र हुआ है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कह देते हैं इसे, E1 बराबर 1/4πε0 Q1 अपॉन, अब बिंदु A पर कौन सा आवेश है, 5 × 10⁻⁻⁹, तो Q/R² होता है, Q का मान कितना है 5 × 10⁻⁻⁹ अपॉन R² मीन्स होता है, हम कहाँ निकालना है, बिंदु O पर, बिंदु A के कारण बिंदु O पर जब निकाल रहा है, क्योंकि बिंदु A के कारण है, बिंदु A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q/R², Q का मीन्स इसके कारण है बिंदु A पर, बिंदु A पर यह आवेश है 5 × 10⁻⁻⁹ बटा R² मीन्स इसके और इसके जहाँ पर निकाल रहे हैं उसके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी x², क्योंकि इसकी दूरी हमने कितनी मानी है x², x तो x²। अब बिंदु B के कारण, बिंदु ऐसे लिख दिया जाएगा A की जगह B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम हिंदी लिख दी जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0, बिंदु B के कारण कितना आवेश है 10 × 10⁻⁻⁹, 10 × 10⁻⁻⁹ बटा इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, कितना है बीच की दूरी 1 - x, यानी 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर। अब चूंकि बिंदु O पर जो है, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता जो है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। जब ये 0 है तो इसका मीन्स ये हो गया कि E1 किसके बराबर होगा, E2, क्योंकि ये इधर है ये इस साइड है, बस E1 E2 होंगे बराबर, लेकिन दोनों अपोजिट साइड के होंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। E1 बराबर किसके होगा, E2 के, क्योंकि E1 माइनस परिणामी मतलब E1 माइनस E2 बराबर 0 होगा, तो E2 उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि परिणामी तीव्रता जब 0, क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, टोटल मिला के 0 हमने बिंदु O पर मानी है, तो इसका मीन्स परिणामी तीव्रता 0 है, तो E1 बराबर किसके हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। E1 का मान रख देते हैं ये वाला यहाँ पर। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने दोनों आवेश रख दिए, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, इतनी x मान ली, तो ये बची 1 - x। अब बिंदु A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 5 × 10⁻⁻⁹ बटा x², इसके कारण, फिर उसके कारण। अब चूंकि बिंदु O पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 0 है, तो E1 बराबर E2। अब इन दोनों के मान रख देते हैं, चित्र इसे ऊपर का जो क्वेश्चन है ये मिटा देते हैं, ऊपर ही कर देते हैं। E1 का मान ये वाला उठा लेते हैं, 1/4πε0 और कितना 5 × 10⁻⁻⁹ बटा x² बराबर E2 ये वाला 1/4πε0 10 × 10⁻⁻⁹ बटा 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻⁹ कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 - x का होल स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, 1 - x का होल स्क्वायर बराबर ये साइड बने बचा, इधर कुछ नहीं बचा, और ये 2x² इस साइड आ जाएगा, x² की इस साइड गुणा होगी, यानी 2x²। अब इसका वर्गमूल ले लिया जाएगा, वर्गमूल, जब वर्गमूल लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - x, इसका स्क्वायर हट गया, बराबर इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 2
और इंटू ये कितना बचेगा x, क्योंकि 2 का वर्गमूल हम नहीं जानते तो √2 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा x। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x वाले एक साइड कर लेते हैं और विदाउट x एक साइड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये x उधर लेके चले जाते हैं पल्ली साइड, तो कितना हो जाएगा 1 यहीं पर ही रहने देते हैं। 1 = √2x प्लस उधर जाकर ये x का हो जाएगा प्लस का इस साइड कर लेते हैं इधर की साइड। इन दोनों में से x ले लेंगे कॉमन, 1 बराबर x कॉमन आने के बाद ये बचा √2 + 1। अब ये आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये बाजू वाली नीचे आ जाएगी 1/1 तो ऐसी ये चीज़ नीचे आ गई। √2 + 1 बराबर कितना बचा x बचा। ये पूरी चीज़ उठ के कहाँ आ गई, नीचे आ गई। अब इसे इस साइड ले लेते हैं, पक्षांतर कर देते हैं इसे इस साइड और इसका कर लेते हैं परमीकरण। परमीकरण का मीन्स इसके उल्टे निशान से ऊपर नीचे गुणा, यानी √2 - 1 √2 - 1। उल्टे निशान से ऊपर नीचे गुणा मीन्स यहाँ प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बस। अब इस साइड ले आते हैं, ऐसे इस साइड इधर की तरफ कर लेते हैं। तो x बराबर इसके सामने गुणा √2 - 1 से होगी तो ऐसी बटा ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इधर उधर स्क्वायर बीच में माइनस लग जाएगा, यानी √2 पे स्क्वायर माइनस बीच में और 1 पे स्क्वायर। तो ये कितना बचा x बराबर √2 का मान लगा देंगे 1.414 - 1 अपॉन √2 से स्क्वायर से √ कट देगा 2 - 1 क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1। तो x बराबर इसमें से घटा लेंगे तो बचेगा 1.414 में से 1 घटाएंगे 0.414 और नीचे 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1 नीचे लिखते नहीं है मीटर, यानी x का मान आ गया 0.414 मीटर। अब हमने x माना कैसे था, हमने माना था अतः बिंदु A से, अतः बिंदु A यानी कि अतः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम से कितनी 0.414 मीटर की दूरी पर 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। पहले क्या करा, पहले E1 के कारण निकाल, A के कारण निकाली, E1 बराबर ये वाली चीज़, फिर B के कारण E2 बराबर, उसके बाद चूँकि बिंदु O पर परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी तो E1 बराबर E2, दोनों के मान रख दिए, काट दिया, वर्गमूल लेके परमीकरण कर दिया, x का मान निकाल लिया, उत्तर निकल के आ गया। फिर हिंदी क्या लिख दी जाएगी आखिर में, ये सब करने के बाद अतः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये लाइन लिखना पड़ती है, आखिर में बताना पड़ता है 0 होगी। तो आज हमने इस हिसाब से ये 3 बड़े बेहतरीन सवाल किए जो अच्छे लेवल के थे और काफ़ी एग्जाम में देखे जाते हैं। इसी क्रम में हम लगातार डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।